आप सभी लोग आराम से बैठ जाइए। आज के इस शिविर में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम समाज कल्याण के लिए योग सेवा केंद्र की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस शिविर में हम आपको मन के विषय में आगे बतलाएंगे। मन में मानसिक तनाव उत्पन्न होने का दूसरा कारण है कर्मों में कुशलता की कमी। मनुष्य अपनी अयोग्यता पर ध्यान नहीं देता, कार्य कौशल को बढ़ाने की कोशिश नहीं करता, किंतु कार्य में असफल होने से अपने अंदर मानसिक तनाव उत्पन्न कर लेता है अथवा अवसाद की स्थिति में पहुंच जाता है और भयानक रूप से रोग ग्रसित हो जाता है। अब तीसरा कारण जानिए, इच्छा के प्रतिकूल कार्य का होना। मनुष्य की सारी इच्छाएं भली भांति पूर्ण हो जाएंगी यह आवश्यक नहीं है, किंतु वह आशा बना लेता है कि वह जो कुछ चाह रहा है वह अवश्य पूरा होगा। जब उसकी इच्छा के विपरीत घटना घटती है तो मनुष्य आग बबूला हो जाता है, क्रोध में छटपटाने लगता है। काश उसे यह सच्चाई पहले से मालूम रहती कि मनुष्य की हर इच्छाएं पूर्ण होना संभव नहीं है, तो वह मानसिक तनाव में नहीं फंसता, बल्कि वह विपरीत घटना को सामान्य रूप से लेता, प्रतिक्रिया नहीं करता और तनाव से उत्पन्न होने वाले रोगों से ग्रसित होने से बच जाता। अब इसका चौथा कारण देखिए, धैर्य की कमी। धैर्य की कमी से होने वाले कार्य भी नहीं हो पाते हैं। धीरज खो देने से किए हुए पूर्व प्रयासों पर निराशा रूपी पानी फिर जाता है। कोई कोई कार्य समयानुसार हो जाता है, किंतु परिस्थितिवश कुछ कार्य पूर्ण होने में विलंब होता है। यह विलंब प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जिससे मनुष्य अपना धैर्य खो बैठता है और हानि उठाता है। ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया का प्रदर्शन न करके कार्य को यथावत छोड़ देना ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। जिनके अंदर धैर्य की कमी होती है वे लोग प्रायः हर जगह उलझ जाते हैं। इससे उनकी परेशानियां घटने की बजाय बढ़ जाती हैं और मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसका अगला कारण है जिसके द्वारा मन में तनाव उत्पन्न होता है, वह कभी कभी विषय वस्तु के ऊपर विश्लेषण क्षमता की कमी के कारण उचित अनुचित का भेद समझ में नहीं आता और निर्णय गलत हो जाने के कारण तनाव बढ़ जाता है। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो स्वयं निर्णय नहीं ले पाते तथा निर्णय के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं। अस्थिर मन होने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती रहती है। परिस्थितियां हमेशा अनुकूल रहेंगी यह आवश्यक नहीं है। परिस्थितियां जब विपरीत हो जाती हैं तो मनुष्य तनाव में आकर जो नहीं करना चाहिए वह कर बैठता है, जिसका परिणाम दुखदायी होता है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य से काम लेना चाहिए तथा प्रतिक्रिया न दिखलाकर
अच्छे समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तनाव उत्पन्न करने के लिए अगला कारण जानिए। व्यवहार कुशल मनुष्य विपरीत परिस्थितियों को भी चतुराई के साथ अपने पक्ष में कर लेता है। जो लोग नम्रता से व्यवहार करना नहीं जानते, व्यवहार कुशल नहीं हैं, वो लोग अपना नुकसान तो करते ही हैं, साथ साथ आपसी रिश्ते बिगाड़कर मानसिक तनाव भी बढ़ा लेते हैं तथा उसके प्रभाव से ग्रसित रहते हैं। आगे देखिए, जो लोग शीघ्र लाभ के लिए भविष्य का ख्याल नहीं करते, उनके अंदर दूरदर्शिता की कमी होती है। इस कमी के कारण अच्छे लोगों के साथ अपने संबंध खराब कर लेते हैं तथा तनावग्रसित हो जाते हैं। इस प्रकार से मानसिक तनाव उत्पन्न होने के छोटे छोटे बहुत से कारण होते हैं, जिन पर मनुष्य यदि ध्यान से विचार करे तो उसे रोका जा सकता है। अन्यथा इन छोटे छोटे कारणों से मन में तनाव उत्पन्न होते रहेगा और मनुष्य बीमारियों से ग्रसित होता रहेगा। मन में हमेशा तनाव ही उत्पन्न होता हो, ऐसी बात नहीं है। मन के ऊपर अनुचित रूप से अनुशासन करने से अथवा सहनशीलता से अधिक दबाव पड़ने की स्थिति में मन विकृत हो जाता है तथा उसके अंदर अवसाद उत्पन्न हो जाता है। मन डिप्रेशन में चला जाता है। उसको आत्महत्या के अलावा अन्य कोई रास्ता दिखलाई नहीं पड़ता। खुशियों के सारे दरवाजे उसको बंद दिखलाई पड़ते हैं। डिप्रेशन का व्यक्ति किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करता। यह स्थिति तब पैदा होती है जब मनुष्य अपनी इच्छा के विपरीत होने वाले कार्य का विरोध नहीं कर पाता अथवा विरोध करने की क्षमता उसमें नहीं रहती और वह अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को सहने के लिए मजबूर होता है। ऐसा मनुष्य विवश होकर अत्याचार सहता है, अन्यथा विरोध के रूप में आत्महत्या कर बैठता है। मनुष्य जब ईमानदारी से अपने कार्य सिद्धि के लिए भरपूर प्रयत्न करता है और उसके बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लगती, तो वह हताश हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। वह अपने निराशावादी जीवन से घबराने लगता है तथा पलायनवादी नीति को अपनाता है। डिप्रेशन का व्यक्ति घुट घुट कर जीता है। जब घुटन भी सह नहीं पाता तो आत्महत्या को वर्ण करता है। कुछ लोग जो अपराध वृत्ति के नहीं होते, किंतु परिस्थितिवश जब अपराध में संश्लिष्ट हो जाते हैं, तब उनके लिए पश्चाताप के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहता। कभी कभी वो मनस्ताप के घुटन को सह नहीं पाते और डिप्रेशन के शिकार होते हैं। लज्जावश किसी के सामने अपने कुकृत्यों के कारण सिर उठा नहीं पाते और आत्महत्या के लिए मजबूर होते हैं। इस मन के दृष्टांत को समझाने के लिए हम आपको भगवान श्री रामचंद्र की कुछ कथाएं बताना चाहेंगे। वशिष्ठ महाराजा दशरथ के राज्य में वो गुरु थे, राज्य गुरु थे।
तो वशिष्ठ मुनि के घर भगवान श्री रामचंद्र गए शिक्षा प्राप्त करने। शिक्षा प्राप्त करके जब घर लौटे तो महाराजा दशरथ ने सोचा कि मेरा पुत्र योग्य हो गया है, इसे राज्य दे देना चाहिए, अब यह राज्य कार्य को ठीक संभाले। लेकिन देखते क्या है कि भगवान श्री राम की रुचि राज्य में नहीं है, न तो सुंदर कपड़े पहनने में है, न तो उस राज्य के अंदर सुख सुविधाओं को भोगने की इच्छा है। बस अकेला चुपचाप बैठे रहते, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते। तो उदासीन भाव उनके अंदर देखकर महाराजा दशरथ बहुत दुखी हुए, चिंतित हुए। वो महाराजा दशरथ चिंता करके वशिष्ठ मुनि के पास गए कि मुनि महाराज, राम के अंदर क्या परिवर्तन हो गया कि आपके घर से जाने के बाद अब राज कार्य में उसकी रुचि नहीं है, न तो सुंदर भोजन करता है, न तो अच्छे कपड़े पहनता है, मन उसका बिल्कुल उदासीन हो गया है इस दुनिया से। तो राजा दशरथ की होशियारी देखिए कि उन्होंने राम से कभी कुछ नहीं पूछा, बल्कि वशिष्ठ मुनि के पास, उनके गुरु के पास जाकर के अपनी तकलीफ को बतलाए। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा ठीक है, राम को फिर मेरे पास भेज दो। दोबारा राजा दशरथ आते हैं राज्य में और राम को पुनः वशिष्ठ मुनि के पास कुछ दिन और रहने के लिए भेजते हैं। जब भगवान श्री राम वशिष्ठ मुनि के पास आए तो वशिष्ठ मुनि ने जो कुछ शिक्षा राम को दिया वो केवल मन के ऊपर दिया, और उनका मन जो अवसाद हो गया था, जिसके अंदर उदासीन हो गया था, उसको पुनः रिचार्ज करने के लिए, पुनः जागृति लाने के लिए, समाज में ठीक ढंग से रहने के लिए उन्होंने मन के विषय में शिक्षा दिया कि राम तुम सुनो मेरी बात, इस मन को जानो। अगर तुम मन को नहीं जानते तो यह आजीवन तुम्हें दुखी रखेगा। तो जो कुछ शिक्षा वशिष्ठ मुनि ने भगवान श्री राम को दिया वह केवल मन के ऊपर दिया, और उस विद्या को योग वशिष्ठ के नाम से किताबें छपी, जिसमें केवल मन के ऊपर ही उन्होंने बताया कि मन क्या है, इसका स्वरूप क्या है, किन किन अवस्थाओं में मन खुश रहता है, किन किन अवस्थाओं में यह मन दुखी हो जाता है। इसलिए मन को पूरा पूरा जानने के लिए जिस प्रकार से वशिष्ठ मुनि ने राम के अंदर मन का पाठ सुना करके परिवर्तन लाया, उसी प्रकार से उदासीन मन को, जिसके अंदर दुख पैदा हो गया हो, ऐसे मन को सुंदर बनाने के लिए, पुनः कार्य में लगाने के लिए आपको योग सेवा केंद्र में आना चाहिए। आज का कार्यक्रम यहीं शेष होता है। इस कार्यक्रम को कल हम आगे भी बताएंगे कि इसके आगे क्या है। तब तक के लिए हरिओम।